Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh. Welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. Today discuss about phylum Coelenterata. phylum Coelenterata को क्या बोला जाता है बेटा? नाइडेरिया बोला जाता है। क्यों नाइडेरिया बोलते हैं वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चीज जो हम प्रीवियस क्लास में एक चीज आपको मैं बोलना भूल गया था। जो आपका कैनाल सिस्टम था, पोरिफेरा का एक सिस्टम का बारे में नाम में आपको नहीं बोला था। तो वो जो 3 कैनाल सिस्टम थे उसमें एक है आपका एस्कोन टाइप, एक है आपका साइक्लोन टाइप और एक है आपका लीकोन टाइप। ठीक है, तो इधर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ 3 कैनाल सिस्टम में क्या क्या आएगा पोरिफेरा का। एक आएगा साइक्लोन, एक आएगा आपका एस्कोन और एक आएगा आपका लीकोन। बस उसका नाम को याद रखिए, क्योंकि अगर पूछ देता है आइडेंटिफाई द कैनाल सिस्टम पोरिफेरा तो ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो साइक्लोन एक होता है, एस्कोन एक होता है और एक आपका होता है लीकोन। ये एल, ठीक है, क्या होता है बेटा? लीकोन। तो 3 टाइप का कैनाल सिस्टम आपको मिल जाएगा कहां पे? पोरिफेरा में। ठीक है, तो ये प्रीवियस का आपका जो पोरिफेरा के बारे में बात है तो उसमें आपको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे सिलेंटरेटा के बारे में। क्या होता है सिलेंटरेटा? सिलेंटरेटा जो होता है बेटा ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन पोरिफेरा में क्या था आपका जो पोरिफेरा था, पोरिफेरा में क्या था? पोरिफेरा में आपको सेल एग्रीगेट और आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, हाँ कि नहीं? लेकिन ये जो आपका सिलेंटरेटा है ये क्या आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंटरेटा। पहला क्या देखेंगे बेटा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किसका? सिलेंटरेटा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंटरेटा। ठीक ना? तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंटरेटा में क्या आएगा? पहला आएगा ये जो आपका ये क्या है ये आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है बेटा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है आपका? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? ये जो आपका सिलेंटरेटा है, ठीक है, ये क्या है आपका? डिप्लोब्लास्टिक। क्या है बेटा? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या है? 2 जर्म लेयर। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या है बेटा? 2 जर्म लेयर। ठीक है, कितना जर्म लेयर रहेगा उसका? 2 जर्म लेयर रहेगा। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है जो कि 2 जर्म लेयर का रहेगा। बॉडी प्लान कैसा है? ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कैसा है बेटा? ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान? कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान? The meaning of blind cell body plan means there are only one opening. जो blind cell body plan में क्या होगा? उसमें आपको only one opening मिलेगा और एक क्या रहेगा? आपका क्लोज रहेगा। मतलब जो माउथ है, ठीक है, ये अगर आपका माउथ हो रहा है तो ये आपका एक्ट करेगा एच-एनस, माउथ टाइप का एनस एक्ट करेगा। ठीक है, मतलब आपका माउथ में ही आपका फूड जाएगा और जो एक्सक्रेटेड पार्ट माउथ में ही आपका रिलीज होगा। तो माउथ और एनस दोनों का एक्ट करेगा किसमें? ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान। अगर आप इन चीज को नहीं समझ पा रहे तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान। जिसका एक ही ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान। जिसका 2 ओपनिंग होगा उसको बोलेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ठीक है ना? चलिए, तो आपको जो सिलेंडर है उसका डायग्राम थोड़ा बना देते हैं, आपको और अच्छा लगेगा, हाँ कि नहीं, देखने में। तो उसका डायग्रामेटिक अगर हम दिखाएंगे आपको तो वो कैसा रहता है बेटा? इस टाइप का रहेगा। आप नाम सुने हो हाइड्रा का, हाँ कि नहीं? 10-11 में पढ़े होंगे। और उसमें टेंटाकल्स रहता है, ठीक है, ऐसा आपका टेंटाकल्स रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइड्रा बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? हाइड्रा। ठीक है, और ये क्या होता है? अटैच होता है। ठीक है, एक सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है तो हम बोल सकते हैं कि सेसाइल इन नेचर। सेसाइल मींस कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? सेसाइल मींस कांस्टेंट। कुछ क्या होता है? सोलिटरी होते हैं। सोलिटरी मींस सिंगल। ठीक है, कुछ क्या होंगे बेटा? इसमें सोलिटरी होंगे, सोलिटरी मींस सिंगल। ठीक है, और कुछ क्या रहेंगे? कॉलोनियल रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? कॉलोनियल रहेंगे। और कुछ मेराइन वाटर में मिलेंगे और आपको कुछ फ्रेश वाटर में मिलेंगे। ठीक है, तो आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक हो गया, ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान हो गया, सोलिटरी हो गया, ठीक है, और आपका कॉलोनियल भी हो गया, और आपका सिसाइल भी हो सकता है और फ्री लिविंग भी हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं सिसाइल कैसा रहेगा। ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा क्या आपका सेसाइल है। अगर हम बात करेंगे फ्री लिविंग, ठीक है, अगर हम बात करेंगे फ्री लिविंग तो उसका एग्जांपल क्या आएगा? उसका एग्जांपल आएगा आपका जेलीफिश। क्या है बेटा? जेलीफिश। ठीक है, ये जो जेलीफिश होता है ना, ये जो जेलीफिश होता है उसको हम बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेडूसा। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेडूसा। क्या बोलते हैं बेटा? मेडूसा। ठीक है, ये जो जेलीफिश होता है उसको हम बोलते हैं मेडूसा। ठीक है, तो ये नाम आप याद रख लो।
फिर हमको उसका डिटेल्स में बात करेंगे। तो फिर से मैं रिकैप करता हूं आपको अच्छे से समझने के लिए। फाइलम सिलेंटेरेटा इट इज नोन एज नाइडेरिया। द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस कंपोजिशन ऑफ टिश्यू, डिप्लोब्लास्टिक टू जर्म लेयर, लाइन सेल बॉडी प्लान, सॉलिटरी का मतलब सिंगल हो सकता है, कॉलोनियल मतलब ग्रुप में हो सकता है, फ्री लिविंग हो सकता है मतलब स्विम करेगा, ठीक है। अगर स्विम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेलीफिश और मेडुसा। कांस्टेंट हो रहा है तो उसको हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रा जो कि आपका अटैच हुआ है, ठीक है ना, एक कोई भी एक सबस्ट्रेटम कोई एक लेवल में अटैच हुआ है जो कि सेसेल नेचर, सेसेल नेचर मतलब आपका कांस्टेंट। ऐसा समझ में इतना चीज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उसका और क्या क्या फीचर्स है और क्या कौन सा फॉर्म वो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, सब चीज को बात करेंगे और आपको पूरा डिटेल्स में ये सिलेंटेरेटा समझ में आ जाना चाहिए। और आपका ये जो एनिमल किंगडम है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आपका सीबीएसई सिलेबस से डिलीट किया ना, आपका स्टेट बोर्ड से डिलीट किया, तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दो एनिमल किंगडम से मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कितना का, मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन रहता है, मतलब आपको 16 मार्क्स से 12 मार्क्स आपको एनिमल किंगडम में मिल ही जाएगा, ठीक है। तब एनिमल किंगडम का एक वर्ड, एक टर्म आपको जानना जरूरी है कि टर्म का मीनिंग क्या है, तब जाके आप एक एमसीक्यू कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको बार-बार बोलता हूं, नीट में वो आपका टेस्ट नहीं करता आप कितना जानते हो, वो टेस्ट करता है कि आपका कितना डीप नॉलेज है, एक चीज को लेके कितना आपका डीप नॉलेज है। आपका एक चीज को लेके जितना डीप नॉलेज होगा आप उतना अच्छा से एमसीक्यू कर पाएंगे, ठीक है, नो डाउट। तो देखिए और क्या क्या है, पहले तो देखते हैं उसको नाइडेरिया हम क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा नाइडेरिया, क्योंकि उसमें एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं निडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको, निडोब्लास्ट बोलते हैं। ये जो निडोब्लास्ट होता है, ठीक है, इसमें क्या कंपोज होता है, उसमें स्टिंगिंग सेल रहता है। क्या बेटा, उसमें क्या रहता है, स्टिंगिंग सेल रहता है। तो स्टिंगिंग सेल से क्या होता है, तो आपका जो उसका जो आपका ये है, ठीक है, उसका क्या, उसका सिलेंटेरेटा का जो टेंटाकल्स है, अगर मैं आपको डायग्रामेटिक में इधर देखा हूं, अगर आपको मैं डायग्रामेटिक में इधर देखा हूं, उसका जो टेंटाकल्स है, ठीक है, ये जो टेंटाकल्स है, यही टेंटाकल्स में आपको क्या प्रेजेंट है, निडोब्लास्ट प्रेजेंट है। ये टेंटाकल्स में आपको क्या प्रेजेंट है बेटा, ये निडोब्लास्ट प्रेजेंट है, ये टेंटाकल्स में, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूं टेंटाकल्स, टेंटाकल्स में क्या प्रेजेंट है, निडोब्लास्ट, जो ठीक है, जो क्या करेगा, आपको स्टिंगिंग सेल्स का कंपोजिशन देगा। और आपका एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डायग्राम दिया है निडोब्लास्ट को, उसको देख लेना। फिर मैं ग्राफिक डायग्राम इधर बना दे रहा हूं, इस टाइप का कुछ, ठीक है, इस टाइप का कुछ रहेगा और ऐसे आपका ऐसा उसमें राउंड रहता है, ठीक है, ऐसा करके कुछ आपका ऐसा दिखाई दे रहा है, जो मेरे को याद आ रहा है, आप थोड़ा देख लेना। इस टाइप का सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, निडोब्लास्ट। ये निडोब्लास्ट आपका कहां प्रेजेंट हो रहा है, आपका टेंटाकल्स में। तो ये निडोब्लास्ट का रोल क्या है, तो ये निडोब्लास्ट का कारण हम उसको क्या बोलते हैं, नाइडेरिया बोलते हैं। क्लियर हुआ क्यों नाइडेरिया बोलते हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट इन देयर टेंटाकल्स नोन एज नाइडेरिया, ठीक है। तो जैसा हम लोग क्यों ममल्स में जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, हम लोग का पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। मेमोरी ग्लैंड आपका फीमेल में कंप्लीटली है और मेल में क्या है, रुडिमेंटरी है, मतलब एब्सेंट ही नहीं है लेकिन प्रेजेंट है, लेकिन रुडिमेंटरी है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का लेके ही हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेम केस अगर आपको यहाँ पे निडोब्लास्ट है और आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका स्टिंगिंग सेल का कंपोजिशन निडोब्लास्ट का टेंटाकल से मिल रहा है, तो इट इज नोन एज नाइडेरिया। उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, नाइडेरिया बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चीज, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाई सिलेंटेरेटा कॉल्ड नाइडेरिया, ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट इट इज नोन एज नाइडेरिया। एंड व्हाट इज निडोब्लास्ट, निडोब्लास्ट इज अ स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट इन द टेंटाकल्स व्हिच हेल्प इन, क्या कर रहा है निडोब्लास्ट, किसमें हेल्प कर रहा है, डिफेंस में हेल्प कर रहा है बेटा, डिफेंस, ठीक है। डिफेंस मतलब कोई उसको ऐसा नहीं कि मजाक नहीं किया तो पकड़ लेगा तो आ जाएगा काबू में, वो डिफेंस करेगा, वो पॉइजनस स्टिंग रिलीज करेगा, पॉइजनस रिलीज करेगा, ठीक है। कोई अगर एक्वाटिक एनिमल है उसको खाने के लिए कोशिश करेगा तो तुरंत ऐसे पॉइजनस रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, ऐसा पॉइजनस रिलीज करेगा, तो जो भी उसको पकड़ा था वो तुरंत छोड़ देगा, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, भगवान किसी न किसी को कुछ ऐसा चीज दिए हैं जो को डिफेंस कर सकता है सामने वाला आदमी से, ठीक है। तो इसलिए उसको भी दिए भगवान, क्या दे दिए उसको, ले बेटा ले, क्या ले निडोब्लास्ट ले ले और अपना डिफेंस सिस्टम चालू कर ले। और क्या करता है निडोब्लास्ट, और जो आपका ये जो सॉरी आपका जो ये स्टिंगिंग सेल, ठीक है, और निडोब्लास्ट जो भी क्या करता है बेटा, वो आपका एंकोरेज में काम करता है। किसमें काम करता है, एंकोरेज। एंकोरेज कैसे कर रहा है, अपोलो के साथ तो नीचे सबस्ट्रेटम में अटैच है, एंकोरेज ऊपर को कैसे करेगा, देखो एंकोरेज मतलब क्या है, जैसे मान के चलो इधर अगर हम एक उसका फूड पार्टिकल है, इधर उसका फूड पार्टिकल है,
तो जो निडोब्लास्ट क्या करेगा, ऐसा उसको ऐसा मतलब उसका स्टिंग करेगा, ठीक है। निडोब्लास्ट क्या करेगा, उसको स्टिंग करेगा, तो स्टिंग करके फूड को कैप्चर करके अपना तरफ ले आएगा। तो ये क्या हो गया आपका एंकोर, मतलब ऐसा करके वो खींच के ले आएगा, ठीक है। एंकोरेज कर रहा है, तो डिफेंस में हेल्प कर रहा है, एंकोरेज में हेल्प कर रहा है। और ये क्या होता है, ये अगर ऐसे में पलटा दूं उसको, अगर ऐसे में पलटा दूं तो जाके ऐसे मिट्टी में बैठ भी सकता है। ये जो आपका है ना टेंटाकल्स, अगर मैं इसको इन्वर्टेड कर दूं, देखो एक चीज देखो, अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा ही तो दिख रहा है ना, ये जो आपका टेंटाकल्स है ये क्या ऐसा ही है, हाँ कि नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही चल रहा है। तो उसको अगर मैं घुमा दूं, ऐसे कर दूं, इन्वर्टेड कर लूं, तो ये कैसे ऐसे जाके अटैच हो जाएगा सबस्ट्रेट में, तो उसका भी एंकोरेज कर रहा है। आया ना समझ में, वो भी एक एंकोरेज है। तो डिफेंस कर रहा है, एंकोरेज कर रहा है, और क्या कर रहा है आपका प्रे, प्रे मींस फूड, फूड को कैप्चरिंग में हेल्प कर रहा है। तो प्रे कैप्चरिंग में भी हेल्प कर रहा है। किसमें हेल्प कर रहा है बेटा, प्रे कैप्चरिंग में भी वो हेल्प कर रहा है, मतलब उसका फूड इधर है तो वो ऐसे कैप्चर करके वो इजीली ले आएगा। एक हो गया एंकोरेज, एक हो गया डिफेंस, हो गया प्रे कैप्चर। तो ये तीनों चीज आपको याद रखना है। व्हाट इज द रोल ऑफ निडोब्लास्ट इन आपका कहां पे, सिलेंटेरेटा में। सिलेंटेरेटा में क्या हो रहा है रोल उसका, डिफेंस में हेल्प कर रहा है, एंकोरेज में हेल्प कर रहा है, और आपका प्रे कैप्चरिंग में वो हेल्प कर रहा है, ठीक है। आया समझ में ये चीज, तीनों चीज आपको याद में होना चाहिए, आपका माइंड में होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या है, क्या उसका रोल है बेटा, देखो आपका ये जो निडोब्लास्ट है, ठीक है, जो भी आपका सॉरी आपका ये जो सिलेंटेरेटा है जिसको हम नाइडेरिया बोलते हैं, ये बेटा दो फॉर्म भी कर सकता है। दो फॉर्म मतलब क्या है, टू फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। टू फॉर्म मतलब जैसे इसका एक फॉर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिप। और एक फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडूसा। क्या बोलते हैं, मेडूसा। ये चीज को ध्यान देना, उसका दो फॉर्म में, एक है पॉलिप और एक है मेडूसा, ठीक है। तो पॉलिप जो होता है, पॉलिप कन्वर्ट हो सकता है मेडूसा में, और आपका मेडूसा भी कन्वर्ट हो सकता है पॉलिप में। कितना आश्चर्य की बात है, मतलब पॉलिप कन्वर्ट हो सकता है मेडूसा में, मेडूसा भी कन्वर्ट हो सकता है पॉलिप में। देखिए तो ये जो पॉलिप जो कन्वर्ट हो रहा है मेडूसा से, ये कैसा हो रहा है, एसेक्सुअली हो रहा है। कैसा हो रहा है बेटा, एसेक्सुअली होता है। इस चीज को ध्यान देना, क्वेश्चन में बार बार पूछा है, और नीट में ये 100% आएगा, मैं बता दे रहा हूं अभी से। नीट में आपका 100% आएगा। पॉलिप से मेडूसा कन्वर्ट हो रहा है, मेडूसा से पॉलिप हो रहा है, पॉलिप से मेडूसा हो रहा है एसेक्सुअली, मेडूसा से पॉलिप होगा कैसा, सेक्सुअली। कैसा होगा बेटा, सेक्सुअली होगा, ठीक है। तो ये चीज को कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको देखाऊंगा। हर एक चीज को क्लियर करना है आपको माइंड में, और तब जाके आपको बायोलॉजी बहुत इजी लगेगा, ठीक। तो आपका जो निडोब्लास्ट है, निडोब्लास्ट में क्या है, स्टिंगिंग सेल, ये तो आपको पता चल ही गया। लेकिन उसका जो दो फॉर्म है, एक को बोलते हैं पॉलिप और एक को क्या बोलते हैं, मेडूसा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, मेडूसा। एक्चुअल में मेडूसा क्या होता है आपका, ऐसे जेलीफिश होगा। क्या होगा बेटा, ऐसे जेलीफिश होगा, ठीक है। ऐसा आपका स्टिंग, ये भी आपका टेंटाकल्स है। और पॉलिप क्या होता है आपका, ऐसा आपका पॉलिप्स होगा। क्या होगा आपका, ऐसा पॉलिप होगा, ठीक है। आपका पॉलिप का नेचर ऐसा होगा, आपका जो पॉलिप है वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो पॉलिप होगा, और एक क्या होगा आपका ऐसा मेडूसा। मेडूसा को हम साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं बेटा, एउरेलिया। क्या बोलते हैं, एउरेलिया। ये नाम को याद रखना। जेलीफिश को क्या बोलते हैं, एउरेलिया। और पॉलिप का साइंटिफिक नेम क्या है आपका, अडामसिया। क्या बोलते हैं बेटा, अडामसिया। ऐसे याद रखना, अडामसिया आदमी, आदमी, अडामसिया मतलब खड़ा है आदमी, ठीक है। अडामसिया पॉलिप। और आपका मेडूसा क्या, जेलीफिश। आपको पता ही चल रहा है, ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर में क्रिएट कर रहा है, उसको और थोड़ा सुंदर बना देते हैं कलर चढ़ा के। कोई भी चीज में अगर कलर चढ़ाओगे, कोई भी चीज में अगर कलरिंग करोगे तो वो सुंदर ही दिखेगा। हम थोड़ा सुंदर बना देते हैं अगर हमारा पास सब कुछ अवेलेबल है तो, हाँ कि नहीं। तो आपका ऐसे जेलीफिश ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो कितना सुंदर दिख रहा है। तो उसमें आपको क्या होगा, ऐसा आपका टेंटाकल्स रहेगा। तो आपको चीज में थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा दो, थोड़ा बहुत, बस थोड़ा, ज्यादा भी नहीं। तो उसमें क्या होगा, मान के चलिए आपका ऐसा पॉलिप्स में ऐसा टेंटाकल्स है, ठीक है। पॉलिप्स में आपका ऐसा टेंटाकल्स रहेगा। उसको मैं थोड़ा और अच्छे से ये कर दूं। हाँ, और एक चीज मैं आपको बोलते बोलते भूल गया, उसका जो कैविटी होता है ना बेटा, ये जो अंदर का कैविटी होता है, जैसे हम स्पॉन्ज का कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसॉइड। तो उसका कैविटी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या बोलेंगे बेटा, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ये चीज को ध्यान रखना, क्या बोलेंगे कैविटी को, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो ये जो चीज है पॉलिप है, अगर उसको ऐसे घुमा देंगे, इन्वर्टेड कर देंगे, तो क्या होगा, जेलीफिश टाइप का दिखाई देगा, हाँ कि नहीं। ऐसा इधर से उसका माउथ आ जाएगा, ऐसा इधर से क्या आ जाएगा, ऐसा दोनों माउथ का जॉइंट आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट फॉर्म में पॉलिप का फॉर्म क्या है आपका, मेडूसा होता है। मेडूसा का फॉर्म हो सकता है पॉलिप हो सकता है। तो पॉलिप होता है मेडूसा का फॉर्म में, एसेक्सुअली में, और मेडूसा होता है सेक्सुअल फॉर्म में
आप बोलोगे सर आप तो बहुत ज्यादा बोल दिए, अब कैसे हम याद रखेंगे, हाँ कि नहीं, चीज को नया नया सीख रहे हैं, उसके लिए भी हम ट्रिक्स लिए हैं आपके लिए, क्योंकि आपको कोई से भी कोई भी चीज जितना भी हार्ड हो जाए बायोलॉजी में, उसको इजीली रिमेम्बर कैसे आप रख पाओगे, कैसे आप इजीली उसको अपना मन में बैठा सकते हो, ठीक है, कितना इजीली आप रिमेम्बर कर सकते हो, हंसते खेलते कैसे पढ़ सकते हो चीज को, उसके लिए भी हम आपको ट्रिक्स दे रहे हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं बेटा? ट्रिक्स दे रहे हैं। देखो कैसे ट्रिक्स में याद रखोगे आप, जैसे आपका पोलिप, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मेडुसा में, उसको हम याद रखेंगे पीएम। पोलिप किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? पोलिप मेडुसा में पीएम। कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? एसेक्सुअली, ठीक है, तो पीएम में हो गया। बट आपका जो मेडुसा है, आपका जो मेडुसा है वो कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? आपका जो मेडुसा है, ठीक है, वो कौन सा फॉर्म में हो रहा है? आपका सेक्सुअली फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो आपका पोलिप मेडुसा से कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? आपका एसेक्सुअल। और मेडुसा आपका पोलिप कन्वर्ट हो रहा है कौन सा फॉर्म में? सेक्सुअली। देखो ये कैसे हम याद रखेंगे, देखो तो ये चीज को पीएम में एमपी, और उसको और थोड़ा एलेबोरेट कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर एट मध्य प्रदेश, प्राइम मिनिस्टर एट मध्य प्रदेश, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एट मध्य प्रदेश। कैसे? आपका पी में क्या ले रहे हैं हम? पोलिप ले रहे हैं। पी में क्या ले रहे हैं बेटा? पोलिप ले रहे हैं। एम में क्या ले रहे हैं हम? मेडुसा ले रहे हैं। तो ए में क्या है आपका? एसेक्सुअली में था, जिसको हम एट लिखे हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर एट मध्य प्रदेश मींस पोलिप से आपका क्या हो रहा है? मेडुसा हो रहा है एसेक्सुअली फॉर्म में, ठीक। कौन सा फॉर्म में हो रहा है बेटा? एसेक्सुअली फॉर्म में हो रहा है। पोलिप कन्वर्ट मेडुसा एसेक्सुअली फॉर्म एंड मेडुसा कन्वर्ट पोलिप, ठीक है, मेडुसा कन्वर्ट किसमें? पोलिप में। अगर एक आपका एसेक्सुअली आप याद रख पा रहे हो तो और दूसरा को क्या सेक्सुअली आप याद रखने के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर एक चीज आप जान पा रहे हो कि पोलिप से आपका मेडुसा कन्वर्ट हो रहा है एसेक्सुअली में, पोलिप से आपका मेडुसा कन्वर्ट हो रहा है एसेक्सुअली में, तो मेडुसा से पोलिप क्या होगा? तो सेक्सुअली होगा, ठीक ना। तो प्राइम मिनिस्टर एट मध्य प्रदेश, ठीक है, पीएमएएमपी, ये ट्रिक्स को याद रखना, पीएमएएमपी, प्राइम मिनिस्टर एट मध्य प्रदेश इन पोलिप टू मेडुसा एसेक्सुअली, मेडुसा टू पोलिप सेक्सुअली, ठीक है। उसको ऐसे भी याद रखो, प्राइम मिनिस्टर एट मध्य प्रदेश एस, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एट मध्य प्रदेश एस, तो एस मतलब क्या हो गया? सेक्सुअली, ठीक। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये सब आपका ट्रिक्स है और आप अपने तरीके से भी चीज को याद रख सकते हो। अगर आप अपने का अगर वो चीज को याद रखने के लिए अगर आपको ऐसा नाम याद रखने प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे ट्रिक्स अप्लाई करके अपना चीज को याद रख सकते हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है आपका बायोलॉजी फील्ड में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बायोलॉजी में टर्म हार्ड है, टर्म बहुत इजी है, बस आपको वे ऑफ टेक्निक आप कैसे याद रखोगे वो आपको बनाना है, ठीक है, कैसे आप याद रख पाओगे। क्योंकि आपकी तरह ही लोग ही डॉक्टर बनेंगे, जो भी बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे, कोई तो इंसान तो कोई दूसरा प्लैनेट से नहीं आएगा ना, आपकी तरह इंसान होगा, आगे। तो ये जो आपका क्या हो गया, कैसे पोलिप टू मेडुसा बनता है। लेकिन हम अब देखेंगे एक क्या देखेंगे बेटा, हम अब देखेंगे कि पोलिप से मेडुसा बनाने के लिए ऐसा क्या चीज है जो कि पोलिप टू क्या बना रहे हैं, वो मेडुसा बना रहे हैं, ठीक है। उसको आके देखिए। ये एक वर्ड लिख रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? ओबेलिया। क्या लिख रहा हूं? ओबेलिया। व्हाट इज ओबेलिया? ये जो ओबेलिया है ये क्या है? ओबेलिया। व्हाट इज ओबेलिया? ओबेलिया तो वो चीज है जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। क्या शो करता है बेटा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। क्या शो करता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। क्या? ओबेलिया। कैसे शो करता है? आपका जो ओबेलिया है इसमें आपको क्या रिलीज होगा? मेडुसा रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा बेटा? मेडुसा रिलीज होगा। और एक चीज आपको बता दूं, ओबेलिया में आपको क्या रहेगा? मेल भी रहेगा, फीमेल भी रहेगा। मतलब क्या है आपका ओबेलिया में? ओबेलिया के पास ऐसे स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें आपको अल्टरनेशन जो जनरेशन शो ही करेगा, तो उसमें आपको आप बोल सकते हैं कि मेल फीमेल एक ही साथ रहेंगे, मतलब मोनोसिस कंडीशन में, ठीक है। तो एक रिलीज होगा मेडुसा, ठीक है। तो आपका जो मेडुसा है एक मेल होगा, ठीक है, उसका साथ और एक मेडुसा आएगा, फीमेल आएगा, और एक मेडुसा क्या आएगा बेटा? फीमेल आएगा। इसका मतलब मैं साइकिल को आपको दिखा रहा हूं कैसे वो अल्टरनेशन जनरेशन शो कर रहा है, मतलब कैसे कन्वर्ट हो रहा है पोलिप टू मेडुसा और मेडुसा टू पोलिप। तो यह साइकिल को मैं आपको दिखा दूं, लेकिन ये टर्म आपको समझ में आना चाहिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? मींस
आपका एसेक्सुअली मेथड भी हो रहा है और सेक्सुअली मेथड भी हो रहा है। इन ए लाइफ साइकिल इट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें आपका एसेक्सुअली मेथड भी हो रहा है और आपका सेक्सुअली मेथड भी हो रहा है। तो आइए देखते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअली मेथड कैसे हो रहा है। तो ओबेलिया जो है बेटा, ये आपको ऐसा थोड़ा दिखने को रहेगा। अगर आप ओबेलिया का स्ट्रक्चर में ज्यादा जानने की जरूरत आपको लग रहा है तो आप आराम से अपने गूगल में सर्च कर सकते हो ओबेलिया करके, वो आपको दिखाई देगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको ऐसा, ठीक है, आपको ऐसा मिल जाएगा, आपको जैसे जेलीफिश लाइक के आपको ऐसा सेल वगैरह सब आपको ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका जेलीफिश में जो सेल रहता है ऐसे टाइप के आपको सेल मिल जाएंगे उसके अंदर में। ठीक, ऐसा करके आपका रहता है वो ओबेलिया। ठीक है, ओबेलिया आपको ऐसे एक्चुअली में ऐसे देखने को रहता है। मैं इतना अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, आप नेट में देख लेना और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। तो ओबेलिया जो है, ओबेलिया में क्या हो रहा है, आपका मेडुसा और मेडुसा का फीमेल रिलीज होगा। तो मेडुसा का मेल और फीमेल क्या करेंगे, ये तो मेल जो होगा वो क्या रिलीज करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा। हाँ, मेल क्या रिलीज करेगा, स्पर्म, फीमेल क्या रिलीज करेगा, आपका ओव्यूम। तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्यों, मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है बेटा, जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या होगा आपका, जाइगोट के बाद क्या होता है बेटा, जाइगोट के बाद आपका जो लार्वा स्टेज आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्लानुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्लानुला। ठीक है, ऐसा आपका लार्वा स्टेज आएगा, वो लार्वा स्टेज ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे लार्वा स्टेज आएगा। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हाइड्रूला। क्या होता है बेटा, हाइड्रूला। क्या होता है, हाइड्रूला होता है। ठीक है, फिर अगेन वो क्या होता है, ऐसे आपका पॉलिप स्टेज में आ जाएगा। ये क्या है, ये आपका पॉलिप। ये क्या है बेटा, ये आपका पॉलिप। तो पॉलिप जो है ओबेलिया, ये क्या हो रहा है, आपका मेडुसा दे रहा है। तो आपका जो ओबेलिया से आपका जो मेडुसा हो रहा है, ठीक है, ये जो बन रहा है, ये आपका कौन सा मेथड है, ये आपका एसेक्सुअली मेथड। ये कौन सा मेथड है बेटा, ये आपका एसेक्सुअली मेथड है। मतलब आपका ऐसा रिलीज आउट हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा आपका रिलीज आउट हो जा रहा है जेलीफिश, ऐसा रिलीज आउट हो जाके वो आपका फर्टिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका ओबेलिया जो है पॉलिप, पॉलिप से जो आपका मेडुसा बन रहा है, कौन सा मेथड में बन रहा है बेटा, एसेक्सुअल में बन रहा है। फिर जब आप फर्टिलाइज कर लिया, हाँ कि नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, उसको हम एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं, मान के ऐसा कुछ जाइगोट बना है। ठीक है, तो वही जाइगोट क्या होगा, वही जाइगोट आपका लार्वा स्टेज क्रिएट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लानुला। देन क्या बनेगा, हाइड्रूला। देन फिर क्या हो जाएगा, वो पॉलिप बना देगा। तो इसी टाइप का जो आपका लाइफ साइकिल है, इसी टाइप का लाइफ साइकिल एसेक्सुअल भी आपको मिलेगा। इधर आपका क्या हो रहा है, इधर आपका क्या हो रहा है, सेक्सुअली हो रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है। तो आपको एसेक्सुअल भी मिल रहा है और आपको सेक्सुअली भी मिल रहा है। तो अगर जहां पे आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों का रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और उसका हम क्या बोलेंगे, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। ये टाल को याद रखिए, क्या बोलते हैं उसको, हम उसी को ही बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, और एक वर्ड टर्म है आपको मेटामॉर्फिज्म, वो अलग चीज है। मेटामॉर्फिज्म अलग चीज है, मेटाजेनेसिस अलग चीज है। ठीक है, तो आपको ये चीज को ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, मेटाजेनेसिस मतलब क्या है, मेटाजेनेसिस मतलब आपका क्या हो रहा है, एक कुछ बन रहा है। ठीक है, मेटाजेनेसिस मतलब आपका वो सेक्सुअल स्टेज से एसेक्सुअल हो रहा है, नहीं तो सेक्सुअल से वो सेक्सुअल हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, चलिए, और ये चीज को समझ में आ गया। ओबेलिया से जो आपका, फिर से मैं आपको बोल दे रहा हूँ अच्छे से समझने के लिए, ओबेलिया जो है उसमें आपको मेल फीमेल दोनों मिल जाएगा। तो वो क्या रिलीज किया, आपका मेडुसा रिलीज किया ओबेला। ठीक है, तो उसमें क्या मिला, मेडुसा का मेल मिला, मेडुसा का फीमेल हुआ, दोनों फर्टिलाइज हो गए, जाइगोट बना है। फिर लार्वा स्टेज आ गया, उसको मैं लिख देता हूं ऊपर में लार्वा। ठीक है, लार्वा स्टेज में क्या हुआ, प्लानुला हुआ। देन आपका हाइड्रोला। ये चीज को याद रखना, लार्वा स्टेज जो हाइड्रा कभी पूछ देता है प्लानुला, तो ऐसे पूछेगा लार्वा स्टेज ऑफ सिलेंडर प्लानुला। देन हाइड्रोला, देन आपका पॉलिप आ जाएगा। तो ये आपका एक लाइफ साइकिल हो गया हाइड्रा का। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जो आपका हाइड्रा होता है उसका थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर देख देते हैं। इसका डाइजेशन बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, क्या होगा डाइजेशन आपका ज्यादातर एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। और आपको तो पता ही है क्या रहेगा, मेराइन इंटेट है, कुछ आपका फ्रेश वाटर में भी मिल जाएगा, जैसे आपका स्पॉन्ज में भी था। ठीक है, स्पॉन्ज में कहां पे कौन सा मिलता था, फ्रेश वाटर में स्पॉन्जिला। स्पॉन्ज का जो था वो क्या मिलता था आपको, स्पॉन्जिला मिलता था, हाँ कि नहीं, फ्रेश वाटर में। तो देखो आपका ये जो आपका हाइड्रा है, ठीक है, ये जो आपका हाइड्रा है, इसमें एक आपका दो लेयर से मिल जाएगा। जो आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे बेटा, एपिडर्मिस बोलेंगे। और इनर का जो लेयर होता है, इनर का जो लेयर रहेगा जो कि आपको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को कवर करेगा, इधर मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो लेयर रहेगा आपका जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को कवर करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोडर्मिस। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोडर्मिस।
एंडोडर्मिस। तो दो लेयर हो गया आपका, एक हो गया आउटर एपिडर्मिस, ठीक है, आउटर का लेयर क्या हो गया बेटा, आउटर लेयर एपिडर्मिस, इनर लेयर क्या हो गया, इनर लेयर हो गया आपका गैस्ट्रोडर्मिस। और ये जो कैविटी है बेटा, ये जो कैविटी आप देख रहे हो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलेंगे, ठीक। इधर पे आपको क्या मिलेगा, ऐसा आपको ऐसा टेंटाकल्स मिल जाएगा, जहां पे आपको क्या प्रेजेंट रहेगा, ऐसा निडोब्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, आपको ऐसा एक टेंटाकल्स मिलेगा और क्या उसको मिलेगा, आपको निडोब्लास्ट मिल जाएगा। तो ये जो आपका है उसमें आपको क्या रहेगा, एक ही ओपनिंग मिलेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक ही ओपनिंग मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोस्टोम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोम, ठीक है। तो हाइपोस्टोम मतलब क्या है, जहां पे आपका एंड मतलब अनस नहीं है लेकिन आपका माउथ एक्ट हो रहा है, आपका माउथ जो है वो एक्ट हो रहा है, किस टाइप का एक्ट हो रहा है, आपका बोथ एनस एंड माउथ, ठीक है, उसी में ही आपका खाना जाएगा, उसी में ही आपका एक्सक्रीशन प्रोडक्ट आउटसाइड होगा। तो इस टाइप का चीज को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हाइपोस्टोम बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो ये चीज। तो उसका कुछ क्लासिफिकेशन देख देते हैं हम। हाइड्रा का 3 टाइप का क्लास होता है, ठीक है, क्या क्या क्लास होता है बेटा उसका, एक होता है आपका हाइड्राजोआ, एक होता है स्काइफोजोआ और एक होता है आपका आंथोजोआ, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आपका बुक में नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत ये चीज याद रखना पड़ेगा। ये हाइपोस्टोम समझ में आ गया। इधर पे आपका क्या रहेगा बेटा, इधर पे आपका रहेगा निडोब्लास्ट, ठीक है, जो कि स्ट्रिंगिंग सेल का कंपोजिशन होगा निडोब्लास्ट, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा डिफेंस, फूड कैप्चरिंग और आपका एंकोरेज में। तो मेटाजेनेसिस समझ में आ गया। मेटाजेनेसिस अलग है, मेटामेरिज्म अलग है। मेटामेरिज्म मतलब आपको बॉडी में सेगमेंट्स होगा, उसको बोलेंगे मेटामेरिज्म। आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, बायोलॉजी क्यों इतना सिंसियरली पढ़ना रहता है, क्योंकि आपका एक एक वर्ड अगर थोड़ा बहुत भी गलती होगा ना, एक जगह आप ओ लिख दिए तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज, एक जगह अगर ई लिख दिए वो पूरा उसका गलत ही सेंस हो गया। तो इसलिए बायोलॉजी का हर एक वर्ड, हर एक टर्म आपको अच्छे से सिंसियरली माइंड में कैप्चर करना रहेगा, ठीक है। तो मेटामेरिज्म मतलब आपका सेगमेंट्स ऑफ बॉडी हो गए, जो कि आपने नेगेटिव से पढ़ा होगा। मेटाजेनेसिस मतलब आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया। तो छोटा छोटा सा चीज आपको याद रखना पड़ेगा बायो में, ठीक है। तब ये जो फाइलम सिलेंडरेटा का और क्या हम देखेंगे, क्लासेस देखेंगे, क्लासिफिकेशन 3 क्लास में बेटा क्लासिफाई हुआ है, ठीक है। कभी कभी उसका क्लासिफिकेशन का एग्जांपल आ जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा ये ध्यान से रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन उसका क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है उसका क्लासिफिकेशन देखिए। एक आता है आपका हाइड्रोजोआ, ठीक है, हाइड्रोजोआ जो कि हाइड्रिला का अंडर में आएगा, एक होगा हाइड्रोजोआ, और एक होता है क्या है, एक होता है आपका स्काइफोजोआ, ठीक है, स्काइफोजोआ, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, और क्या होता है, और एक होता है आपका एंथोजोआ। क्या होता है बेटा, एंथोजोआ। किन टाइप का होता है, ठीक है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। तो हाइड्रोजोआ में क्या आएगा, हाइड्रा आएगा, ओबेलिया आएगा। एग्जांपल में क्या आएगा बेटा, हाइड्रा आएगा, पर एग्जांपल का ध्यान देना, हाइड्रा, ठीक है, ओबेलिया, हाइड्रा, ओबेलिया, और क्या आएगा, और आपका फाइसेलिया आएगा। क्या आएगा, फाइसेलिया का बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। क्यों बोलते हैं हम भी नहीं जानते हैं, ठीक है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। हो सकता है जो पोर्तुगीज लोग थे उनका वो कुछ वार मतलब युद्ध का टाइम में कुछ काम में आया होगा, उतना हम नहीं जानते हैं। फाइसेलिया, ठीक है, तो फाइसेलिया को बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको क्योंकि आपका नीट में पूछ दिया था, और मैं जब दिया था नीट तभी क्वेश्चन आया था 2013 कि आपका व्हाट इज आइडेंटिफाई पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर एंड व्हिच इज नोन एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। तो उसमें एग्जांपल आपका एमसीक्यू में था, एक ऑप्शन फाइसेलिया, ठीक है। तो ये आपका किसका ग्रुप का हो गया, हाइड्रोजोआ ग्रुप का आपका 3 हो गया, एक हो गया हाइड्रा, आपका हाइड्रा हो गया ओबेलिया, और एक हो गया आपका फाइसेलिया। तो स्काइफोजोआ में क्या आएगा बेटा, स्काइफोजोआ में आता है आपका ओरेलिया। स्काइफोजोआ में क्या आता है, ओरेलिया, ठीक है। ओरेलिया मतलब क्या है बेटा, जेलीफिश। ओरेलिया को क्या बोलते हैं हम, जेलीफिश बोलते हैं। पोलिप को क्या बोलते हैं हम, एडम्स, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ओरेलिया हो गया आपका जेलीफिश। और एंथोजोआ में क्या क्या आ रहा है, एंथोजोआ में आपका आ रहा है मेट्रिडियम और एल्साइकोपोनियम, ठीक है, मेट्रिडियम, एक ही नाम याद रखो, मेट्रिडियम। क्या आ रहा है बेटा, मेट्रिडियम, ठीक है। किसका ग्रुप का है आपका, एंथोजोआ, मेट्रिडियम, ठीक है। तो ये आपका होगा क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, हाइड्रा।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे क्या कि और कुछ जो है, ठीक है, उसको क्या क्या बोलते हैं, जिसको सी पेन बोलते हैं, इसको सी फेन बोलते हैं, ठीक है, नाम थोड़ा हार्ड है, सी पेन और सी फेन किसको बोलते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। आपको एक कुछ अच्छा चीज अगर कर रहे हो तो आपको वो चीज में पूरा सब कुछ जानने का आपको जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखिए उसको जैसे हम बोलते हैं पेनाटुला को बोलते हैं सी पेन, किसको बोलते हैं पेनाटुला को, पेनाटुला जो होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं सी पेन बोलते हैं, ठीक है, सी पेन। तो कभी पूछता है कि आइडेंटिफाई सी पेन, तो आपको याद रखना पड़ेगा पेनाटुला जो कि आपका सिलेंट्रेट का ग्रुप है, और एक आपका गोर्गोनिया जिसको बोलते हैं सी फेन, गोर्गोनिया, ठीक है बेटा, क्या नाम है गोर्गोनिया, सी फेन, सी पेन एक हो गया और एक हो गया सी फेन हो गया, ठीक है, और एक है आपका मिंड्रीना ब्रेन कोरल, ठीक है, मिंड्रीना, ये थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, मिंड्रीना, इसको हम क्या बोलते हैं ब्रेन कोरल, ठीक है, ब्रेन कोरल। क्यों बोल रहे हैं ब्रेन कोरल, क्योंकि आपका ऐसा जो ब्रेन जैसे होता है इस शेप का रहेगा, ठीक है, ऐसा शेप का आपका रहेगा, और उसमें आपका कॉलोनियल फॉर्म में भी रह सकता है, ऐसे बहुत सारा आपका रहेगा, और उसका अंदर में क्या रहता है कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, COCO3 रहता है, ठीक है, कोरल मतलब समझ लेना उसमें क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीज को ध्यान देना, जहां पे आपको कोरल वर्ड आएगा उसका समझ लेना ये क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन है, जो कि आपका मेंड्रीनिया हो गया, ठीक है, ब्रेन कोरल। तो आपको फाइलम सिलेंडर क्या क्या हो गया पेनाटुला, जिसको हम क्या बोलते हैं सी पेन बोलते हैं। अगर आपको ये सब चीज और ज्यादा जानने का मन कर रहा है तो आप गूगल में आराम से देख सकते हो, मैं बार बार बोला हूँ बायोलॉजी का कोई भी चीज अगर आपको अच्छा से जानने का है तो तुरंत जाकर उसका नाम गूगल में सर्च करो, आपको पूरा डिटेल्स विद कलर पिक्चर का साथ दिखाई देगा, आपको इंटरेस्टिंग और लगेगा पढ़ने के लिए, हाँ जी। तो पेनाटुला को हम क्या बोलते हैं सी पेन, गोर्गोनिया को क्या बोलते हैं सी फेन, और आपका मिनराइन जो है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं ब्रेन कोरल, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल हम जितना था आपका नाइडेरिया के बारे में आपको बता दिए हैं, और भी अगर कुछ आपको जानने का मन कर रहा है, आपको कोई भी कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो तुरंत आपको एक कॉल कर दो, ठीक है, नहीं तो आप मैसेज कर दो जो भी डाउट आ रहा है उसको। लेकिन सबसे जो मेन इंपोर्टेंट काम है मेरा काम है, देखो बेटा मेरा काम है पढ़ाना, जितना अच्छा नॉलेज आप मेरे से ले पाओ वो अपने आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है, क्योंकि ये चीज हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं और इसको वही लेके बच्चे स्कोर करते हैं, ठीक है, यही चीज को ही लेके बच्चे स्कोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर कहीं भी आपको अगर कुछ गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ कैसे हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे, बायोलॉजी का कैसे ट्रिक से बायोलॉजी को कौन सा वे में पढ़ेंगे, कौन सा नोट चाहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है बायोलॉजी रिलेटेड, आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाओगे, उसमें कोई आपको डाउट रखने का बात नहीं है, आप मतलब विदाउट हेजिटेशन में आप मेरे साथ कांटेक्ट करो, ठीक है। बायोलॉजी का कोई भी चीज आपको डाउट हो रहा है, कोई भी टॉपिक आप तुरंत मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपका ये जो सिलेंडर के बारे में जो था मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया, अब आपका काम है उसको नोट डाउन करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज देना है, ठीक है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है जिसमें मैं मैसेज वगैरह डालता हूँ उसमें आपको ये नोट करके आपको दे देना है, तब जाकर क्या होगा मेरे को लगेगा कि आप कितना समझ पाए हो, कौन सा चीज नहीं समझ पाए, जो नहीं समझ पाओगे तुरंत मेरे को पूछे, क्योंकि आपका डाउट क्लियरेंस करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक ना। तो इसलिए जितना आपका डाउट्स हो रहा है, जो भी आपको अगर वर्ड टू वर्ड डाउट आ रहा है, जितना भी छोटा सा वर्ड हो जाए, कभी डाउट पूछने में शर्मिंदा मत महसूस करना कि मैं पूछ रहा हूँ तो सर को क्या लगेगा, ये चीज होना नहीं चाहिए, ठीक है। आप जितना अपना दिल खोल के पूछ पाओगे तब जाकर हमको लगेगा नहीं एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, स्टूडेंट के जानने का मन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आप जितना अपने साइड से हमारे साथ क्लोज होगे आप उतना हमसे ज्यादा नॉलेज ले पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको जितना आपका माइंड में कहीं पे अगर डाउट हो रहा है बायोलॉजी रिलेटेड तो तुरंत आप हमको कांटेक्ट करो, हम आपको पूरा ऑन द स्पॉट आपको वहीं पे सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए और सेफ्टी रहिए घर में। हैव ए नाइस डे।